हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सो आई एम बैक टुडे यार विद द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो जो हमने पिछला कवर किया था। ठीक है, एज यू ऑल रिमेंबर हमने पिस्टल स्टार्ट किया था जिसमें हमने पार्ट 1 में पिस्टल को, मेगास्पोरेंजियम को, दैट इज आवर ओव्यूल, उन्हें कवर कर लिया था कि उनके अंदर एग्जैक्टली स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उनकी फंक्शनिंग, दैट इज द एम्ब्रियो सैक एंड द मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियो सैक आल्सो नोन एज फीमेल गेमिटोफाइट, क्योंकि इसी के अंदर अब हमारा फीमेल gamete बनेगा. So this is the part 2 and the NCERT page references are 8 to 11. Next, we'll study about megasporogenesis on female gametophyte, that's the embryo sac. The first line, the process of formation of megaspores from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis. बेटा हमने already ये चीज समझी थी that ओव्यूल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होते हैं, nucellar cells. Out of those nucellar cells, one cell will differentiate. One cell will differentiate and form. What will it form? It will form megaspore mother cell that will be diploid. This megaspore mother cell will undergo meiosis to form 4 megaspores. Out of these 4 megaspores, 3 will degenerate and only one functional megaspore will survive. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से वन फंक्शनल मेगास्पोर हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज द मेगास्पोरोजेनेसिस. नेक्स्ट स्लाइड. Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the nucellus. This is the same line जो मैंने अभी समझाई कि ovules उसमें सिंगल मेगास्पोर मदर सेल माइक्रोपाइलर एंड ऑफ न्यूसेलस पे डिफरेंशिएट करता है. मेगास्पोर मदर सेल इज अ लार्ज सेल जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, एंड देन इट अंडरगोज मियोटिक डिवीजन व्हिच वी हैव जस्ट कवर्ड. तो उसके अंदर एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है. What is the importance of megaspore mother cell undergoing meiosis? Because meiosis results in the production of 4 megaspores, and that too which are haploid. तो ये हमारी meiosis की basic importance होती है. In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the rest 3 degenerate, which we studied. Only the functional megaspore will develop into the female gametophyte. सिर्फ जो functional megaspore होता है वो किस में develop कर जाता है, female gametophytes, that's the embryo sac. And this method of embryo sac formation from a single megaspore is called as the monosporic development. क्योंकि वो एक ही megaspore से develop होता है, इसीलिए ऐसे development को हम monosporic development के नाम से जानते हैं. Then what will be the ploidy of the cells of nucellus? Nucellus के cells तो obviously diploid क्योंकि अभी meiosis हुई नहीं. Microspore mother cells diploid क्योंकि अभी meiosis नहीं हुई. But इनमें जैसी meiosis होगी तो हमें megaspore मिलेगा, that will be haploid. And further जो हमारा embryo sac बनेगा, that's the female gametophyte, वो भी क्या होगा, haploid. Then the nucleus of the functional megaspore divides mitotically to form 2 nuclei which moves to the opposite poles forming the 2 nucleate embryo sac. आइए समझते हैं इस बात को. हमने ये अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में पढ़ा था कि जैसे हमारा एक मेगास्पोर जो फंक्शनल वाला है वो टूटता है, वो आगे डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो सैक. ठीक है, और उस एम्ब्रियो सैक के अंदर अब क्या घटती है, फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स, जहां पे इसका एक न्यूक्लियस डिफरेंशिएट होता है पहले 2 में, फिर 2 से बनते हैं 4, फिर 4 से बनते हैं 8. तो हमारी ए बी सी 3 स्टेप्स होते हैं किसके, माइटोसिस के. तो 3 माइटोटिक डिविजन्स के चलते ये एम्ब्रियो सैक फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिविजन्स करता है 3 बारी, और उसका एक न्यूक्लियस किस में डेवलप हो जाता है, 8 न्यूक्लियसेस में. राइट, सो लिखा है यहाँ पे कि जो न्यूक्लियस होता है फंक्शनल मेगास्पोर का वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है
पहले 2 न्यूक्लियाई बनाता है जिसे हम 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये देखिए मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल है, ये बनाया इसने मेगास्पोर डायड 2 का, देन ये बनाया टेट्राएड 4 का, और देन ये डिवाइड करके बना देगा 8 का। ठीक है जी। 2 more sequential mitotic nuclear division is taking place resulting in the formation of 4 nucleate and finally 8 nucleate embryo sac। तो अब जो हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है उसमें 3 न्यूक्लियस हमारे यहां होते, 3 न्यूक्लियस हमारे यहां होते इस तरीके से, और 2 न्यूक्लियस हमारे सेंटर में। दिस इज हाउ एम्ब्रियो सैक विद 8 न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड। It is of interest to note that these mitotic divisions are free nuclear। फ्री न्यूक्लियर का मतलब है कि जब ये डिवाइड कर रहा होता है तो सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता रहता है, सेल वॉल नहीं बनती, वो बाद में बनती है। ठीक है जी। सो दीज आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, बाद में बनती है। After the 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of typical gametophyte or embryo sac। कहने का मतलब है इन सब चीजों के होने के बाद हमारा एक एम्ब्रियो सैक बन जाता है जिसमें हमारे ये रहे 3 न्यूक्लियसेस। अब इनके अराउंड बन गई है सेल वॉल, यहाँ पे भी है हमारे 3 न्यूक्लियसेस जिनके अराउंड बन गई है सेल वॉल, लेकिन ये सेंटर वाले न्यूक्लियसेस ऐसे ही रह जाते हैं जिनके अराउंड नहीं बनती कोई सेल वॉल। 6 of the 8 nucleus are surrounded by cell walls and organized into cells, whereas remaining 2 nucleus are called polar nuclei जो सेंटर में है and are situated below the egg apparatus in the large central cell। ये बड़ा सा जो सेल है इसको हम बोल देंगे सेंट्रल सेल। तो ये हमारे इसके माइक्रोपाइलर एंड के नीचे बैठे रह जाते हैं। ठीक है जी। एग apparatus क्या है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाऊंगी। सी ये रहे हमारे एग, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल्स, पोलर न्यूक्लियाई और ये सेंटर सेल। अब हम इनकी नेमिंग करते हैं सिंस हमें इंट्रोड्यूस हो चुकी है। ये जो हमारे 3 सेल्स बनते हैं आप कैसे भी बना सकते हैं, ये होते हैं एंटीपोडल सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं चलाजल एंड पे। ठीक है जी, जहां इंटेगमेंट्स की कवरिंग होती है। वेयरएज ये वाला एंड है हमारा माइक्रोपाइल एंड, जहां से पोलन ट्यूब एंटर कर पाएगी, क्योंकि यहाँ इंटेगमेंट्स भी नहीं है, यहाँ स्पोरोपोलिन का भी कोई वो नहीं रहता, ये इधर से एंटर आराम से कर पाती है। ठीक है जी। तो ये जो हमारे 2 सेल्स हैं इनको बोला जाता है सिनर्जिड्स, वेयरएज यहाँ पे जो ये प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं एग सेल। और ये एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों साथ में मिलके हमारा बनाते हैं एग अपैरेटस। वी कॉल इट एज एग अपैरेटस, करेक्ट। प्लस ये जो साइड 2 न्यूक्लियर, आई विल नॉट ड्रॉ सेल वॉल, ये जो न्यूक्लियसेस हैं इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई विच इज प्रेजेंट इन दी सेंटर। और ये जो पूरा सेल है हमारा इसे सेंट्रल सेल के नाम से जाना जाता है। तो अब आप इसे अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर 8 न्यूक्लियस है, ये तो हमें पता है, बट सेल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और ये बड़ा सेल। तो फाइनली ये जो एम्ब्रियो सैक बनता है ये बनता है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट, कि 7 तो इसके अंदर सेल है और 8 इसके अंदर क्या है न्यूक्लियस। देखिए यही उन्होंने डायग्राम में हमें ड्रॉ करके एक्सप्लेन करा। ऐसे ये 2 बने, 2 सेल, फिर 4 स्टेज्ड, फिर 8 स्टेज्ड, और 8 स्टेज में ये ऐसे अरेंज हो गई जहां पे इनके अराउंड क्या बन गई सेल वॉल्स। There is a characteristic distribution of cells within the embryo sac। Obviously सब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 3 cells are grouped at the micropylar end और उन्हें हम क्या बोलते हैं एग apparatus, जिसमें एक सेल होता है एग और दो सेल्स क्या बने सिनर्जिड्स। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं हमारा एग apparatus। The egg apparatus in turn consists of 2 synergids and 1 egg cell। The synergids have special cellular thickness। This is an important point। synergids की अपनी special cellular thickness होती है माइक्रोपाइल टिप पे, जिसे हम फिलीफॉर्म apparatus के नाम से जानते हैं। ऐसे सेल पे इनकी थिकनिंग्स होती है जिन्हें हम फिलीफॉर्म apparatus के नाम से जानते हैं, जिसका काम क्या होता है गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। ये क्वेश्चन पीवाईक्यूज में बहुत पूछा जाता है कि ये फिलीफॉर्म apparatus सिनर्जिड्स में आखिर कर क्या रहे हैं। वो एंट्री अलाउ कर रहे हैं पोलन ट्यूब की, क्योंकि ये सिनर्जिड्स कौन से एंड पे है माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है जी।
3 cells at the chalazal end are called antipodal. Large antral cell is, as mentioned earlier, has 2 polar nuclei. So typical angiosperm is 8 nucleate and 7 celled. वही बात हर स्लाइड में रिपीट करी जा रही है. ये सब लाइंस है एनसीईआरटी की, मैंने कुछ भी खुद से नहीं लिखा है. चलाजल एंड एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, ये हमारा एग, ये 2 सिनर्जिड्स और ये रहा फिलीफॉर्म अपैरेटस जो स्वागत कर रहा है पोलन ट्यूब का. दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. ठीक है. So that's all about our pistil, our megasporangium, our megasporogenesis, and we have covered every necessary information given in NCERT related to this topic. I hope it's clear and understandable to you guys. The next video I'll be going to bring is the PYQs based on the same topic. Thank you very much.